चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए, भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। अभी तो ही अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ही अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई। नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर भोजपुरी का हुंकार, 28वां विशाल धरना सफल, अष्टम अनुसूची में शामिल करने की फिर उठी मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग बुलंद हुई। भोजपुरी जन जागरण अभियान के बैनर तले आयोजित 28वें विशाल धरना प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से आए भोजपुरी भाषा भाषियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पटेल ने किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दुनिया के कई देशों में बोली जाने वाली और करोड़ों लोगों की मातृभाषा भोजपुरी को आज तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर संतोष पटेल ने कहा कि जब तक भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि भोजपुरी को उसका संवैधानिक अधिकार और सम्मान जल्द से जल्द दिया जाए। अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री धनंजय सिंह ने कहा कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार को ठोस फैसला लेना होगा। यही राष्ट्रीय संगठन सचिव सीके भट्ट ने कहा कि भोजपुरी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की संस्कृति, परंपरा और समृद्ध साहित्य की पहचान है। धरने में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों से पहुंचे लोगों ने एक स्वर में भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई। कार्यक्रम के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेश भोजपुरिया ने आंदोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। अब सवाल ये है कि क्या इस बार भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर यह मांग एक बार फिर केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह जाएगी। भोजपुरी के इग्नोर केवल ब्रिटिशर्स ना कैलस, हमी के देश आजाद भइल तब भी हमी के जे नीति नियंता लोग रहे वो इग्नोर कैला। अगर वो लोग ध्यान देले रहे तब विकास के किरण अंतिम आदमी तक जाए, और अंतिम आदमी तक जाए तो इतना पलायन की समस्या ना होती। ऐसे हमी के जो फॉर्मेट रहा ऐसा बात ना रहे। रउआ राधा कृष्णन समिति के रिकमेंडेशन देखी, बाद में पहवा कमिटी के रिकमेंडेशन देखी, ओकरा बाद जब NEP 2020 आई, नई शिक्षा नीति 2020 के जो रिकमेंडेशंस बा, अनुशंसा बा, अगर ओकरा देखल जाओ तो माता पिता के भाषा, घर के भाषा, लोकेलिटी के भाषा, लोकल डायलेक्ट, लिंगुआ फ्रैंका, जौन हमी के मातृभाषा बा, मदर टंग, मदर लैंग्वेज, ओकरा के सरकार एक्सेप्ट कैले बिया। 5वां क्लास तक हर एक बच्चा के ओकर मातृभाषा में पढ़ाई हुई। तो भोजपुरी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग बात भइल, ये एकर पढ़ाई उल्टा शुरू भइल। पहले PhD लोग करैलक, फिर MA शुरू भइल, फिर BA शुरू भइल, फिर इंटर और मैट्रिक में पढ़ावल गई। अब जब NEP 2020 आई है, जब बात भइल कि सब छोट छोट भाषा संस्कृति के मौत हो रहा बा, तो नई शिक्षा नीति में एगो प्रावधान भइल कि जौन हमी के भाषा संस्कृति के बचाए के पड़ी, ना तो जे तरह से डिक्लाइनेशन होता, जे तरह भाषा के वर्चस्व पूरा दुनिया में अगर अंग्रेजी छोट छोट भाषा के मुआवतिया, वही तरह हिंदी के काम भी हुए हो गए बा। अपना जद में 54 गो भाषा रख ले दिया। माने के तैयार नहीं किया हिंदी कि हम 54 गो भाषा रख ले बानी। हिंदी लगे तो ऐसा को भाषा बा जौना के लोग कहला अज्ञात हो, और संख्या 3 करोड़ बा। तो हमारा समझ में नहीं आएला कि अज्ञात कौन भाषा होके, और अगर अज्ञाते रहे तो हिंदी के खाता में का है। माने जितना अज्ञात चीज रहे वो हिंदी के खाता में, मतलब यहाँ कोनो सामान चोरी के कोई के छूट गए वो हमरा घरे आ जाओ, ऐसा नहीं के। हर एक और भाषा के एगो नाम बा, जैसे व्यक्ति के नाम बा वही तरह। लेकिन जब कोनो भाषा के मान्यता ना मिली
तो ओकरा मुँहे ला छोड़ दिया जाला। ये बात के ध्यान देवे के पड़ी। और एनईपी सरकार 26 तक कहले रहे लागू करे के, तामी के स्टेट गवर्नमेंट से भी ये बात के मांग उठावता नहीं मन से कि बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली में भी जौन सरकार बिया जौन की मैथिली भोजपुरी अकादमी बनैलक वो भी प्राथमिक स्तर से जनगणना करावे, भोजपुरी भाषी लोग के चिन्हित करे और स्कूल में भोजपुरी भाषा भाषी शिक्षक के बहाली होके, कम से कम प्राथमिक स्तर तक बहाली होके। ये बहुत जरूरी बा। जब भोजपुरी के कई लोग आइल हमरा से बड़ा ज्ञानी लोग मिलेला तो ज्ञानी लोग से टकराए के पड़ेला, वो सीधे उल्टे सवाल करेला। अच्छा भोजपुरी में हमारे इंजीनियरिंग पढ़ाई होई, हमको हिंदी में होता। अरे बुढ़वा जौन भाषा के स्कूल में टॉपे ना दिया, स्कूल में घुसे ना दिया, वो क्षेत्र में भोजपुरी के ही बैन कर दिया। जौन उजन के भाषा जाना, असम में असम के बैन कर दो, मणिपुर में मणिपुर की के बैन कर दो, तमिल में तमिलनाडु में तमिल के बैन कर दो। तो हम ही के भाषा के स्कूल में घुसे ना दिए, प्राथमिक स्तर तक, मतलब कि एक हो गया ना कि भाई स्कूल के दहलीज पार करे के, तो वहाँ भी नहीं जा दिया। तो जौन भाषा स्कूल के दहलीजो ना पार कर, ओकरा से तो पूछता रहो का तो इंजीनियरिंग पढ़ाई हुई। तो एगो बात बताओ भाई, जब देश आज़ाद भइल तो हमी के भाषवा के काहे ना बढ़े दिल, इंजीनियरिंगो पढ़ाई हुई और मेडिकलो पढ़ाई। और हम दावा के साथ कहता नहीं कि अगर अभी के भाषा के मान्यता मिली तो क्षेत्र में एगो बात बताई, कोर्ट के भाषा अंग्रेजी बनोले बा, गरीब आदमी का तू लिखले बड़ो घिटिर पिटिर ओकरा बुझाता, ओकरा डिग्री मिलो कि ना मिलो, तो उ जाता इंग्लिश पढ़वावे केकरा लगे, मुख्तार साहब लगे, कहते कुछ दो तो बताए, फिर जाता ताई लगे कहता कुछ दो तो बताए। गांव में हम देखो नहीं कि वकील साहब के गरीब आदमी दो ही ले जाता 5 किलो, वकील साहब के देता, वकील साहब बुरा मत मानियो, ये भाषा पर बात होती। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।